अगर आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए फॉर सीयूईटी एग्जाम, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आपका जो भी सवाल है उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और ट्रस्ट मी, जो आपका सवाल है ना कि कौन सी बेस्ट बुक है और कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहां से लगाने चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स कहां से लगाने चाहिए, उसका जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देखो, वैसे तो आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। एक तो आपका जीएटी हो गया, एक आपका डोमेन जो भी आपने चूज किया होगा, चाहे वो आपका बायो हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, है ना, जो भी आपने डोमेन चूज किया होगा वो एक हो गया। तीसरा आपका लैंग्वेज हो गया, जिसमें इंग्लिश आ गया। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में जानने वाले हैं, कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको उसके लिए पढ़ना चाहिए, कहां से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग लैंग्वेज से करने वाले हैं, इंग्लिश से करने वाले हैं। तो अगर आपका मेन फोकस ये है कि आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है ना, तो ग्रामर इंप्रूव करने के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी रेन एंड मार्टिन। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे टीचर से पूछा है। इनफैक्ट जो ये आपको टीचर्स पढ़ाते हैं सीयूईटी के लिए, देखो मैं यहाँ पर किसी भी पब्लिकेशन का एडवर्टीजमेंट करने नहीं आई हूं, या फिर किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है कि भाई आप हमारी बुक का नाम ले लेना। यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हुए हैं। मैं सिर्फ बच्चों से पूछ के आई हूँ या फिर टीचर से पूछ के आई हूँ कि उनको क्या लगता है कौन सी बेस्ट बुक है ना, और वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश की बात आई और अगर आपको ग्रामर इंप्रूव करना है तो रेन एंड मार्टिन सबसे बढ़िया बुक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चीज पे। अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपका नॉर्मन लुइस। ठीक है, अगर आप ये बुक रेफर करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो। तीसरे पे आ जाते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। हम ना बिल्कुल सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी आपके इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए आप अरिहंत सीयूईटी इंग्लिश गाइड या फिर प्रैक्टिस बुक को रेफर कर सकते हो, जिसमें सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आई थिंक ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है ये आपके लैंग्वेज की हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने जीएटी पे, जो आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपका जीके आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, क्वांट आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो अगेन आरएस अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सारे टीचर्स जो इसके लिए पढ़ाते हैं और बच्चे, है ना, जिन्होंने इन बुक्स का यूज करके बहुत ही अच्छे कॉलेजेस को क्रैक किया हुआ है ना, उनसे पूछा गया है, तब मैं आपके लिए ये लेकर आ रही हूं। तो आरएस अग्रवाल आपकी जो बुक है वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ट्रस्ट मी। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो अगर आपको स्टैटिक जीके के लिए कोई बुक चाहिए तो आपका ल्यूसेंस है ना, ये आप बुक जो है रेफर कर सकते हो फॉर स्टैटिक जनरल नॉलेज। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही इंपॉर्टेंट, कुछ भी बोल लो, बट जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई पॉइंट नहीं है, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी अच्छे तरीके से भी पढ़ाई कर रहे हो, बट अगर आप सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज को नहीं देखोगे, क्या ट्रेंड आ रहा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों को नहीं एनालाइज करोगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, तो कोई पॉइंट नहीं है आपकी पढ़ाई का। ठीक है, ऐसे ही आपके जीएटी के लिए जो प्रैक्टिस बुक है वो आप ले सकते हो ओसवाल वाली, है ना, इसमें आपको सीयूटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं कि मैम आपने स्टैटिक जीके का तो बता दिया है, बट करंट अफेयर्स का क्या, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए अगेन आप इंटरनेट को रेफर कर सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो। अगेन अगर आपको लगता है कि इंटरनेट नहीं पढ़ना है तो एक और आपके पास मंथली मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण के नाम से, तो आप उसको भी ले सकते हो और उससे भी जो भी जीके ट्रेंड्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उससे पढ़ सकते हो। बट मैं बोलूंगी इंटरनेट सबसे बढ़िया है ना। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि इंटरनेट नहीं रेफर करना, उसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ऑप्शन दे दिया है मैंने आपको। ठीक है, आप इंटरनेट से भी कर लो, इससे इसको भी आप ऑप्शन देख लो भाई, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसके लिए हो गई, ये आपके जीएटी के लिए हो गई, जिसमें आपका जीके, रीजनिंग एंड क्वांट्स आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं अपने
डोमेन सब्जेक्ट्स पे। तो डोमेन सब्जेक्ट्स भाई, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने बायो लिया होगा, कुछ बच्चों ने मैथ्स लिया होगा, कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री लिया होगा, ये तो मैंने साइंस की बात कर दी, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पर, और आपके कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे, तो एक एक करके मैं सबके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करूंगी। तो साइंस के सब्जेक्ट्स में आपके ये आ जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपका बायो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको नहीं भूलना है। आप उसको अपना बाइबल, आप उसको कुरान, आप अपना उसको भगवत गीता, जो भी मानना है मान लो, बट एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि देखो सिलेबस तो वही है ना। अगर मैं बायो की ही बात कर लूं तो बायो में 12th का सिलेबस आ रहा है, वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी तो आपको करना ही करना है। उसके बाद अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकते हो। तो जो भी सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस बुक से, है ना। तो प्रैक्टिस बुक्स के लिए अगेन आप ओसवाल की क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक आती है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ट्रस्ट में, मैंने भी देखे हैं, है ना। बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो के भी क्वेश्चंस जो है मैंने जब देखे तो वो पूरे पीवाईक्यूज ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही अच्छा, आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने बताई साइंस की, ठीक है। तो साइंस में सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स वो तो करनी ही करनी है एनसीईआरटी। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकते हो, तो उसके लिए आप ओसवाल की बुक्स ले सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई साइंस की। मैम ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का क्या? तो बेटा उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके टीचर्स आपको आके बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, कौन से क्वेश्चन वाली बुक लगानी चाहिए, कौन से क्वेश्चन वाली बुक नहीं लगानी चाहिए। उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आई एम होपिंग जो आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने आए थे इस चैनल पे, और आपको वो आंसर मिल गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ और सजेशंस भी दे सकते हो कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, या किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको इस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए। तो वो वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आ जाएगी, है ना। तो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।